स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन शिक्षा में। तो ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है। आयोग ने कल की डेट में एक नोटिस जारी किया है। उसमें जो है उसने साफ साफ बता दिया है कि ये जो यूपी टीजीटी पीजीटी जिसके विज्ञापन 2022 में आए थे, उसका एग्ज़ाम कब तक होगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो नई यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है कि उनका विज्ञापन भी जल्द ही आयोग के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। तथा ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है। तो यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन भी आयोग जो है लाने की तैयारी कर रहा है। और ऐसे अभ्यर्थी जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर के आई है। अब देखने की बात यह है कि अगर आयोग यूपी टेट करा रहा है, तो क्या यूपी टेट के कराने के बाद नई शिक्षक भर्ती आयोग के माध्यम से आएगा या नहीं आएगा, यह भी देखने की बात होगी। तो कल के डेट में जो है आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। देख लीजिए आप लोग, इस पर डेट पड़ा है 24/7/2025 को आयोग के माध्यम से एक नोटिस आया है। अगर बात मैं करूं इस नोटिस की, तो इसको मैंने जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऑफिशियल साइट पर भी चेक किया, और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का ट्विटर अकाउंट है वहां भी इस नोटिस को मैंने ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं भी आयोग की साइट पर यह नोटिस नहीं दिखा। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जल्द ही आयोग के साइट पर यह नोटिस अपलोड कर दे आयोग। तो देखिए, इस नोटिस के माध्यम से साफ साफ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा यह नोटिस जारी की गई है। तो इसमें देखिए साफ साफ कहा गया है कि आयोग की बैठक दिनांक 24/7/2025 में निम्नवत निर्णय लिए गए हैं। यानी आयोग ने 24 तारीख को एक बैठक की थी, जिसमें निम्न निर्णय लिए गए हैं। वह पहला निर्णय है कि एक सप्ताह में विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी की परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। आयोग कह रहा है कि एक सप्ताह का हमें समय चाहिए, मैं जो है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा उसका नोटिस जारी कर दूंगा। तो एक सप्ताह के अंदर आप लोगों को पता लग जाएगा कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होने वाला है। क्या ये पहेली इस बार हमेशा के लिए सुलझ जाएगी या हमेशा के लिए उलझा ही रहेगा, अब ये देखने की बात है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जब से इसका गठन हुआ अभी तक केवल एक पेपर इसने करा पाया है, वह है असिस्टेंट प्रोफेसर का। सबसे पहले तो शिक्षा चयन आयोग के गठन में भी काफ़ी समय लग गया, 2 से 3 साल इसके गठन में ही लग गया। लेकिन गठन के बाद भी यह बिल्कुल बेकार और खोखला आयोग निकला। अब तक इसने केवल एक परीक्षा करा पाई है और एक भी परीक्षा का रिजल्ट इसने जारी नहीं किया है। और टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी जो है काफ़ी लंबे समय से एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार कर रहे थे, वो तो बिल्कुल जो है डिमोटिवेट हो गए हैं अपनी तैयारी को लेकर के। हाँ, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं, क्योंकि आयोग ने कई बार नोटिस जारी किया कि हम लोग इस एग्ज़ाम को, इस तिथि को टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराने वाले हैं, इस तिथि को कराने वाले हैं। लेकिन आयोग बार बार परीक्षा की तिथि को टालता रहा। उससे जो अभ्यर्थी थे वह लगातार निराश होते गए। तो मेरा मानना है कि आयोग के खिलाफ हाई कोर्ट में जो है, जो अभ्यर्थियों के खिलाफ इसने जो है इमोशनली जो है वो किया है, उसके खिलाफ केस करना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं जो दूसरा सूचना है इस नोटिस में, विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य का मूल्यांकन संबंधी कार्य 28/7/2025 से आयोग द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका मूल्यांकन अभी जो है 28/7/2025 से शुरू होगा, जिसका एग्ज़ाम शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कराया है। देखिए तीसरा नोटिस है, तीसरी सूचना है इस नोटिस के माध्यम से कि उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा अपने अध्याचन प्रारूपों को अनुमोदित करते हुए आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। तथा आयोग एवं संबंधित विभाग तथा एनआईसी के माध्यम से ई अध्याचन प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए 25/7/2025 को दोपहर 11 बजे एक बैठक माननीय अध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में आहूत की गई है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक ई अध्याचन पोर्टल पर काम चल रहा है, उसी के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग में आज जो है बैठक होने वाली है। और ये इस नोटिस में ये तीसरी सूचना है, आयोग द्वारा सर्वसम्मति से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। यानी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है टेट,
यह जो है उत्तर प्रदेश में 4 से 5 साल पहले कराया गया था, लेकिन अब आयोग भी बिल्कुल कमर कस लिया है और यूपी टेट का नोटिफिकेशन जल्द जारी करने वाला है आयोग। तो ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। देख लीजिए आप लोग, यही सूचना आज के न्यूज़पेपर में भी दी गई है कि इसी सप्ताह घोषित होगी टीजीटी की परीक्षा तिथि। देखते हैं, सूचना है, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख 1 सप्ताह में घोषित होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की गुरुवार को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही विज्ञापन संख्या 51 का मूल्यांकन संबंधी कार्य 28 जुलाई से शुरू होगा। आयोग के उप सचिव डॉक्टर शिवजी मालवी ने बताया कि उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशकों की ओर से अपने अध्याचन प्रारूपों को अनुमोदित करते हुए आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है तथा आयोग एवं संबंधित विभाग एनआईसी के मध्य ई अध्याचन प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए शुक्रवार को यानी आज 11 बजे अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है। जो मैंने नोटिस में बताया आप लोगों को, ये जो 4 पॉइंट दी गई थी, यही बात जो है आज के न्यूज़पेपर में भी बात की गई है तथा आयोग ने सर्वसम्मति से शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप लोग, उत्तर प्रदेश में जो पिछला टेट था वह 23 जनवरी 2022 को आखिरी बार टीईटी 2021 कराई गई थी, यानी इसके पहले जो टेट का विज्ञापन है वह जो है 2021 में आया था और इसकी परीक्षा जो है 23 जनवरी 2022 को कराई गई थी। सोच लीजिए कि टेट का विज्ञापन आए जो है 4 से 5 साल हो गए, उसके बाद 4 साल में टीईटी नहीं कराई जा सकी। ये रही सूचना आज के न्यूज़पेपर में। देखते हैं, छात्रों के निशाने पर चल रहे आयोग ने तोड़ी चुप्पी। बिना सूचना टीजीटी परीक्षा स्थगित करने समेत अन्य कारणों से लाखों प्रतियोगी छात्रों के आक्रोश का सामना कर रहे शिक्षा सेवा चयन आयोग ने गुरुवार को आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी। वैसे तो नियमानुसार आयोग की बैठक मंगलवार को होनी चाहिए, लेकिन गुरुवार को खास तौर से बुलाई गई बैठक में 4 महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेते हुए फैसले को सार्वजनिक कर दिया गया ताकि आयोग को लेकर जो नकारात्मकता का वातावरण बना हुआ है उसे दूर किया जा सके। नई भर्ती को लेकर अध्याचन की अड़चन दूर होने संबंधी सूचना देने के साथ ही आयोग ने टीईटी भी जल्द कराने का फैसला लिया है। तो ये रही आज की बहुत बड़ी अपडेट। अगर हम लोग तो आयोग जो है नई टीजीटी पीजीटी भर्ती पर भी बहुत जल्द काम शुरू करने वाला है कि उम्मीद है कि इस साल के अंत तक आप लोगों का जो नई टीजीटी पीजीटी 2025 की भर्ती का विज्ञापन है आयोग जारी कर दे और इसकी परीक्षा जो है अगले वर्ष ही अब होगी। जो नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती इस वर्ष के अंत में आएगी, इसका एग्ज़ाम जो है अगले साल होने का ही संभावना है। अगर हम लोग बात करते हैं कि आयोग जो है यूपी टेट करा रहा है, क्या उसके बाद शिक्षक भर्ती आएगी? देख रहे हैं आप लोग कि 5 से 6 साल से लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती सरकार जारी कर दे, लेकिन सरकार के शिक्षा मंत्री बार बार विधानसभा में कहते हैं कि शिक्षक छात्र अनुपात जो है बराबर है। अभी जो है शिक्षक भर्ती की नई वैकेंसी लाने का कोई जो है शासन में प्रावधान नहीं है, ना ही इससे संबंधित कोई बात की जा रही है। अब देखने की बात यह है कि आयोग यूपी टेट करा रहा है, क्या यूपी टेट के कराने के बाद नई शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। वैसे अभ्यर्थियों को लगातार सरकार और आयोग पर जो है निशाना साधना चाहिए और उस पर लगातार दबाव बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि दबाव से ही कोई परिणाम आ सकता है। जैसे ये नोटिस शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बहुत ज़्यादा दबाव था, उसके बाद यह शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी किया। उसी तरह अगर हम सभी लोग जितने भी अभ्यर्थी हैं एकजुट होकर के नई शिक्षक भर्ती का मांग करें तो सरकार को हर हाल में जारी करना ही पड़ेगा। तो अंत में एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो भी सूचना दी जाएगी बिल्कुल ऑथेंटिक दी जाएगी, जो 100% सही होगी और इस सूचना की पुष्टि भी आप लोग कर सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को फर्जी कोई सूचना नहीं दी जाएगी। जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल सूचना नहीं होगी तब तक मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कोई सूचना नहीं दूंगा। तो आप लोगों से इस वीडियो के अंत में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।